हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं फोर्ड एंडेवर 3.2 2.0 नहीं 3.2 2.0 अभी हम लोग चला के आए, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे क्या है इन दोनों के बीच। बट आई वांटेड टू रिव्यू दिस कार बिकॉज ऑफ द इंजन। सो लेट्स स्टार्ट। You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard, 6 feet below. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only, bring it home slowly, hand your boy the trophy, patience is holy. So let's start with the walk around. सबसे पहले प्लीज एक्सक्यूज अस बिकॉज गाड़ी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कर रहे थे। बट स्टार्ट करते हैं सामने से। दिस मैसिव ग्रिल, अब 2.0 में तो ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट है, वी ऑल नो दैट। बट ये फोर्ड का लोगो देखो, मेरे हाथ के बराबर है। इट्स सो बिग। यहाँ पे आपकी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, यहाँ पे नीचे आपके फॉग लैम्प्स, ये आपके पार्किंग सेंसर्स। अब इंजन देख लेते हैं। हो दिस इज़ रियली हैवी, थैंक गॉड गैस स्ट्रट्स दिए गए हैं, अदरवाइज मैं तो नहीं उठा पाता हूँ, गर्म भी है बहुत ज़्यादा। सो इंजन की बात करें, मैसिव 3.2 लीटर्स, प्रोड्यूसर्स 197 bhp एंड 470 न्यूटन मीटर टॉर्क। मेनली मेरे को ये इंजन ही देखना था। मैं 2.0 का भी रिव्यू कर सकता था, बट मेरे को ये इंजन देखना था। ठीक है, सो इसको अब बंद करते हैं। ऑल्सो द बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग। साइड में आए तो आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड अगर आप सिर्फ इतने एरिया को देखो ना, द व्हील इज सो बिग। आपको यहाँ से सस्पेंशन दिखता है, लाइक इतना मसल, इतना पावर दिखता है ना इस गाड़ी में कि आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपकी 3.2 की बैजिंग, दिस ORVM इज सो बिग, लाइक एवरीथिंग इज बिग 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 ऑन दिस कार। एक्सक्यूज अस, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है। पीछे की तरफ आए तो आपको यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, विच लुक्स रियली गुड। पीछे से इसका शेप ना थोड़ा सा ऐसा राउंडेड है कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। मेरे को फॉर्च्यूनर का रिया ज़्यादा पसंद आता है, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। बूट स्पेस देख लें, सो दिस इज़ अ पावर्ड टेल गेट एंड इसको आप अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बूट स्पेस इज़ ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू ड्रॉप द सीट्स एंड हैव मोर स्पेस टू योरसेल्फ। आपको जो भी रखना है आप यहाँ से सीट्स को ड्रॉप कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ रियली गुड फीचर बिकॉज व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी, you want easyability man, you don't want to do things by yourself, you want a button for it. okay, इसको वापस खड़ा भी कर देते हैं। यहाँ पे आपका लाइट प्लेसमेंट, आपको टाई डाउन पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। 12 वोल्ट। रियर सीट की भी यहीं से बात कर लेते हैं। सो देयर यू हैव अ कप होल्डर, और वहाँ पे भी नीचे टाई डाउन पॉइंट्स दिए गए हैं जब आप सीट्स को ड्रॉप कर दें। बाकी मैं रियर सीट में नहीं घुसूंगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। द स्पेस इज़ ओके फॉर किड्स। अगर आपको अडल्ट बैठाना है तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसको आप यहाँ से बटन से कर सकते हैं। पावर टेल गेट है। कैमरा हम लोग ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है वाइल ऑफ रोडिंग। एंड अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। सो आ गए अब एंडेवर के इंटीरियर पे। सबसे पहली चीज़, दिस थिंग फील्स अ लॉट मोर प्रीमियम कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। मतलब आप यहाँ पे स्टिचिंग देखो, डैशबोर्ड देखो, स्टीयरिंग देखो, एवरीथिंग फील्स वे अबव। यहाँ पे आपके विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे आपका लॉक अनलॉक, यहाँ पे आपके लाइट कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स। बूट खोलना है तो उसके लिए ये है बटन, बिकॉज इट्स अ पावर टेल गेट। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ MID मिल जाती है, एंड इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे ये भी आपको RPM देखना है तो उसका फीचर है। अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी देखनी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ऑल दोज फीचर्स आर देयर। यहाँ पे आपका नेविगेशन है, एंटरटेनमेंट है, फ़ोन कनेक्टिविटी है। सो ऑल दोज फीचर्स आर देयर, रियली गुड। कमिंग टू द मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो इसका टच रिस्पॉन्स मेरे को अच्छा लगा। नॉट रियली स्लिक, कभी कभी थोड़ा सा मिस कर आता है, बट ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बाकी अभी हम लोग को ब्लूटूथ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऑल्सो आप यहाँ से AC कंट्रोल भी कर सकते हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। यहाँ पे आपका 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 6 स्पीड गियर बॉक्स, जो भी अपन देखेंगे हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आपके ऑफ रोड के मोड्स हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल है, यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए है, यहाँ पे 4x4 लो, आपका पार्क असिस्ट भी है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अब एक चीज़ है, अगर यहाँ पे बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे देते तो मज़ा ही आ जाता, बट इट्स अ मैनुअल, तो वो एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा मिसिंग लगता है। हैंड रेस्ट इज ऑल्सो नाइस एंड बिग। इसके अंदर आपको स्टोरेज भी अच्छी खासी मिल जाती है। ग्लव बॉक्स का भी साइज डिसेंट है, बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, यू कैन कीप अ फ्यू थिंग्स हियर। बाकी आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, आप इजिली 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं चारों ही डोर्स पे। फुल पैनोरामिक सनरूफ, विच इज़ अ बिग मिस ऑन फॉर्च्यूनर। ऑल्सो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है अगर आपको अपने बाल सेट करना है। एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट एंडेवर इज ये जो आपको ब्लैक रूफ दी जाती है ना, इसकी वजह से ये पूरा इंटीरियर है
ये इतना ज़्यादा अपलिफ्ट होता है, इतना ज़्यादा प्रीमियम फील आता है आपको, जस्ट बिकॉज कि आपका जो ये रूफ है इसको ब्लैक किया गया है। एंड अब आ गए रियर सीट पे, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस है, नीचे भी अच्छी स्पेस है स्ट्रेच आउट करने के लिए। यहाँ पे आपके एसी कंट्रोल्स, बीच में थोड़ा सा टनल है तो थर्ड पैसेंजर बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। फुल पैनोरामिक सनरूफ, यहाँ पे आपका एसी ब्लोअर, लाइट प्लेसमेंट, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, so that is also there. बस मेरे को थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम लगा। Headroom is also good and seats are really supportive, really comfortable. This is a really good place to be in. And अब आते हैं मेन पॉइंट पे, 3.2 इंजन चला के देखते हैं। So let's go. Wheel spin and just look at the speedometer. That's 80 and that is 100. This engine is so powerful, it picks up speed so nicely. मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2 लीटर भी चलाया and I would have loved that engine. मेरे को कोई उससे दिक्कत नहीं होती. That is a really beautiful engine. Gear box भी वहाँ पे बहुत अच्छा है, आपको 10 स्पीड मिलता है which is world's first. But एक गलती हो गई, उससे पहले मैंने 3.2 चला ली। यहाँ पे जो पावर है ना, it's so effortless. ऑटोमोटिव वर्ल्ड में एक कहावत कह सकते हो आप लोग, there is no replacement for displacement. And that is the thing here. 3.2 liters, it's massive, picks up pace so nicely. You see, it goes down like 140, 160, it reaches so easily as if it's nothing. And it's also very refined. मतलब NVH लेवल्स की भी अगर मैं बात करूँ ना, बिकॉज ऑफ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन आपको बिल्कुल भी ऐसे मतलब फालतू नॉइजेस नहीं आते, रोड नॉइज, विंड नॉइज, इवन एट 140, 160 कोई भी आपको ऐसा डिस्टर्बिंग नॉइज नहीं आता है। जब आप बहुत ज़्यादा रेव आउट करते हो, जब बहुत ज़्यादा आप इंजन से पावर एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हो, तब थोड़ा सा स्पोर्टी नोट आता है एंड वो भी मेरे को बुरा नहीं लगता है। इट्स अ स्पोर्टी नोट, अच्छा लगता है इंजन का नॉइज भी। गियर बॉक्स इज रियली गुड, शिफ्ट्स अप सो नाइसली। मतलब एक बात है, जैसे ही आप पूरा थ्रॉटल दे देते हो ना, इट काइंड्स ऑफ टेक्स अ पॉज, 1 सेकंड का पॉज लेता है एंड दैट इज व्हाट आई लव। देखो होता क्या है ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि इट काइंड ऑफ builds up the power, it keeps it, and फिर वो 1 सेकंड के पॉज के बाद it gives you all the power. It's like you're launching a rocket. So मैं आप लोग को दिखाता हूँ, you see, ये 1 सेकंड का पॉज and then it will go. And up shifting में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, it's super smooth and also with so much power and the speeds that this car can go to, you need good brakes and good brakes are here. मतलब it's so composed, bite is really good, stopping power is really good, and one thing that I really liked is upon hard braking also ये गाड़ी बिल्कुल भी अनसेटल नहीं होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या फिर स्टीयरिंग पे आपको कोई मूवमेंट मिलेगी, नहीं। इट्स ऑल वेरी कंपोज, इट्स ऑल वेरी इन अ रिलैक्स्ड वे, एकदम से टेंशन नहीं होती। सो ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। कमिंग टू द सस्पेंशन, सो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज ये गाड़ी हल्की गाड़ी तो है नहीं, इट्स रियली हैवी एंड ऑल्सो इट्स हाई ऑफ द ग्राउंड। तो होता क्या है, जब आप ऐसी गाड़ी बनाते हो ना, यू कैन ईदर गो विद एयर सस्पेंशन, दो यहाँ पे तो नहीं है। इफ यू आर गोइंग विद द स्प्रिंग्स, व्हाट हैपेंस इज आपको ना स्टिफ रखना पड़ता है सस्पेंशन को, अदरवाइज यू विल हैव अ लॉट ऑफ बॉडी रोल। एंड व्हाट हैपेंस विद स्टिफ सस्पेंशन, वी ऑल नो, कंफर्ट उतना ज्यादा नहीं रहता है। हाई स्पीड में गाड़ी बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगी, बट लो स्पीड्स में आपको उतना ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा। बट विद दिस कार द केस इज डिफरेंट। At low speeds, it's so comfortable and like bumps, potholes, it takes up everything so nicely. अभी इसके पहले मैं BMW X1 M Sport चला रहा था and as soon as we went from that car to this, it was really evident कि एकदम से इतनी ज़्यादा comfortable हो गई। हम लोग जा रहे थे, एक गड्ढा था, वहाँ से हम लोग ने X1 निकाली, फिर उसी गड्ढे से जब वापस आए, it was like वो गड्ढा था ही नहीं। It was that comfortable on this car. So सस्पेंशन बहुत नेल किया है फोर्ड ने, बिकॉज इट्स कंफर्टेबल एट हाई स्पीड्स 140, 160, इट कीप्स द कार वेरी प्लांटेड एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग, बिकॉज गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है, इट्स हाई ऑफ द ग्राउंड एंड ऐसा सस्पेंशन नेल करना जो कि लो स्पीड में भी और हाई स्पीड में भी दोनों में आपको स्टेबिलिटी और कंफर्ट दे दे, दैट इज अ बिग थिंग। सो दैट इज अ रियली गुड थिंग दैट फोर्ड वेंट विद। एंड द स्टीयरिंग, ये एक बात है जो फोर्ड की हर गाड़ी के साथ रहता है, एक्सीलेंट स्टीयरिंग।
there is so much feedback at high speeds. It weighs up so nicely. Low speed में it's light, so you can maneuver the car easily. Visibility all round is really good. बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि कार बहुत बड़ी है तो चलाने में बहुत दिक्कत होती होगी. नहीं, you will have to take care about few things like size को थोड़ा सा कंसिडर आपको करना पड़ेगा, but other than that it's really easy to drive. Visibility सामने आपको पूरा दिखता है. स्टीयरिंग जैसा कि मैंने आपको बताया लो स्पीड्स में लाइट है, so it's really easy to drive. And also when you drive this car ना, people give you way. आपको थोड़ा सा गाड़ी साइड कर लेते हैं, आपको जाने देते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है because this thing is massive. It has a lot of presence. Now coming to one thing that people might not like, mileage. So right now we are getting 8.1 kilometers per liter. You also get these two displays जहाँ पे आपको बहुत सारी information मिल जाती है. But this is not a bad figure. मैं कल ही हेक्टर प्लस चला रहा था एंड वहाँ पे 8.3 मिला था अराउंड. सो उसके हिसाब से तो माइलेज फिगर बहुत अच्छा है. ऑल्सो वन थिंग आई मस्ट टेल यू, बहुत से लोग बोल रहे थे यार ये वीडियो बहुत दिन से आ नहीं रहा है. दैट्स बिकॉज पिछली बार मैंने पूरा एंगल, कैमरा का एंगल डिस्टर्ब कर दिया था. वी आर अगेन शूटिंग इट. ये दूसरा दिन है, अराउंड 15 दिन बाद हम लोग फिर से इसको शूट कर रहे हैं. सो इसलिए ये वीडियो डिले हो गया. बट अगेन जब पहले दिन भी चलाया था, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड. राइट नाउ ऑल्सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड. एंड देयर इज वन रिग्रेट, फोर्ड ने 3.2 को डिसकंटिन्यू कर दिया. दिस इज द रियल बीस्ट. ये इंजन जो है ना, इट्स अ जेम. 3.2 को डिसकंटिन्यू करने का रीजन सबको पता है, बिकॉज ऑफ BS6 एमिशन नॉर्म्स. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यार, अगर मैंने इस इंजन को नहीं चलाया होता और मैं डायरेक्टली 2.0 चलाता ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती. दैट इज अ रियली गुड इंजन. बट मैंने 3.2 चला ली ना, दिक्कत ही हो गई. अब मेरे को 2.0 उतना था पसंद नहीं आ रहा है. दिक्कत क्या है, यहाँ पे ना आपको वो पंच मिलता है. यू अर्जेंटली गेट दैट पंच. यू सी, रियली इजी टू मैनूवर. सो यहाँ पे ये जो पंच है ना, आपको 2.0 में ये बहुत लीनियर वे में मिलता है. एकदम वो सीट में आप एकदम से घुस जाओ वैसा वाला पंच नहीं मिलता. But that is also very capable car, and now you can buy like 2.0 only, right? You have no other option. Second hand market में आप देख सकते हैं, but brand new you can only go for 2.0. Really good engine, really good transmission there, but we will miss the 3.2. I hope Ford इसको वापस लाए, वापस कुछ करे. एंड इवन व्हेन आई कंपेयर इट टू न्यू फॉर्च्यूनर जो कि डिस्प्ले की गई है, अभी इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुई है, अगर वहां से भी आप इस कार को कंपेयर करो ना, दिस विल विन इन द फीचर्स डिपार्टमेंट. वहां पे अभी भी आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती जो यहाँ मिलती है. अभी बंद करके रखा बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है. यू ऑल्सो हैव पार्क असिस्ट. सो वो सब फीचर्स अभी भी आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिल रहे हैं. फॉर्च्यूनर इज ऑल्सो अ वेरी केपेबल कार, एंड अकॉर्डिंग टू मी बाहर से फॉर्च्यूनर ज्यादा अच्छी दिखती है. This has like very bulky look. Fortuner has a little sleek look. बाहर से एक्सटीरियर डिजाइन मेरे को Fortuner का ज्यादा अच्छा लगता है. But when it comes to interior ना, this thing is on another level. यहाँ पे आप देखिए, आपको इतनी अच्छी स्टिचिंग मिलती है, everything like it feels premium. It's like you have spent money on the right place, and yeah, both are really capable cars. ऐसा नहीं है यार कि Fortuner खराब है या Endeavour खराब है. Both are very capable. एक्सटीरियर लुक में Fortuner ज्यादा अच्छी है, इंटीरियर में Endeavour is on another level. Like यहाँ पे आपको ना बैठते साथ ही ऐसा लगता है yes, पैसे खर्च किए ना सही जगह किए. इंटीरियर में थोड़ा सा Fortuner मात खा जाती है. ऑफ रोड में बोथ आर वेरी केपेबल, पावर वाइज बोथ आर वेरी केपेबल. एक चीज जो मेरे को ओनर से बात करके पता चली कि इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी इज नॉट दैट गुड कंपेयर्ड टू Fortuner. बाकी सर्विसिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं है. फोर्ड इज गिविंग आउट पैकेजेस जिसकी वजह से इसकी सर्विसिंग बहुत अफोर्डेबल हो जाती है. सो उन सब में दिक्कत नहीं है. पार्ट्स अवेलेबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत है, बट फोर्ड उस पर भी काम कर रहा है. सो या, एन अमेजिंग कार. आई ऑलवेज वांटेड टू ड्राइव द 3.2, और आज मैं चला रहा हूँ यार, मजा आ रही है. दिस इंजन यू नीड टू एक्सपीरियंस इट वंस एंड यू विल लव इट, आई नो दैट फॉर श्योर. सो वन लास्ट throttle and then we'll end this video, right? Oh my god, we just touched 100, right? मैंने देखा नहीं, but that was very close to 100. Also, you have Android Auto, Apple CarPlay, all the features are there. Like, this car is packed with features. So yeah, amazing drive, amazing car. We'll miss the 3.2. So it's totally amazing. You can go with this car. And thanks for watching, guys. I hope you all like this video. So को like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about the Ford Endeavour 3.2. Beast it is. See you on next video. Bye. You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me,
Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up close.